कहानीकारी से रणनीतिक संचार तक। रणनीतिक संचार वास्तव में प्रभावी कहानीकारी का विकसित स्वरूप ही है। इसके माध्यम से समाज के विभिन्न समूहों को सामाजिक कार्यकर्ताओं के मकसद से जोड़ने की पहल की जाती है। सामाजिक नागरिक संस्थाओं को यह महसूस करना चाहिए कि अपने काम को हितग्राहियों की परिभाषा में सीमित ना कर दें। उनके काम का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। कहानीकारी का उद्देश्य होता है कि जो सपना सामाजिक नागरिक कार्यकर्ताओं की आंखों में है, वही सपना युवाओं, छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, सरकार के प्रतिनिधियों, पत्रकारों की आंखों में भी अंकुरित पल्लवित हो जाए। इसी बात को विस्तार दिया जा रहा है सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के उद्देश्य से काम करने वाली सामाजिक संस्थाएं, नागरिक संस्थाएं ऐसी इकाई हैं जो वस्तुतः समता मूलक समाज का सपना देखती हैं, जो न्याय, बंधुता, सद्भाव और सहिष्णुता को मूल्य के रूप में अपनाती हैं। उनका भरोसा होता है कि सामाजिक, आर्थिक बराबरी का लक्ष्य हासिल किए बिना बेहतर समाज स्थापित नहीं किया जा सकता है। सामाजिक नागरिक संस्थाएं यह नजरिया रखती हैं कि अहिंसा का मार्ग बदलाव का श्रेष्ठ मार्ग है। विचारों के इसी गुलदस्ते को अपनी आंखों में सपनों के रूप में सजाती हैं सामाजिक नागरिक संस्थाएं। व्यवहारिक रूप से इन संस्थाओं ने कृषि, खाद्य सुरक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, शिक्षा, लैंगिक समानता, सामाजिक सद्भाव सरीखे जरूरी विषयों पर न केवल वैचारिक सिद्धांतों को स्थापित किया है, बल्कि समाज के सबसे वंचित सामाजिक भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर समाज को समझकर समाज के साथ मिलकर पहल की और बदलाव के प्रयोग किए। ये सपने तब तक साकार नहीं हो सकते हैं जब तक युवाओं, विषय विशेषज्ञों, लेखकों, पत्रकारों, सामुदायिक संस्थाओं के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों और तमाम अलहदा समूहों के लोगों को इन सपनों से नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए सामाजिक नागरिक संस्थाओं और उसके कार्यकर्ताओं को जितनी विविध संस्थाओं और लोगों से संवाद करना चाहिए, संभवतः उतना संवाद होता नहीं है। यह संवाद स्थापित करने के लिए ही कहानीकारी की प्रक्रिया अपनाने की जरूरत है। वास्तविकता तो यह है कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं ने कृषि, खाद्य सुरक्षा, पोषण, सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण के विषयों पर एक तरफ तो सामाजिक संस्थाओं ने समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण किया है, तो वहीं दूसरी तरह छोटे छोटे समूहों के साथ मिलकर काम करते हुए समस्याओं के समाधान के प्रयोग भी किए हैं। इससे आगे बढ़कर नीतिगत और संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाने में भी योगदान दिया है। लेकिन यह योगदान कहाँ दर्ज होता है? हम जानते हैं कि सामाजिक नागरिक संस्थाओं ने धरातल पर कई पहल की हैं, समस्या के समाधान और प्रश्नों के उत्तर भी खोजे हैं, किंतु भारत का मध्यम वर्ग या शहरी समाज या युवा वर्ग या विषय विशेषज्ञ सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों मीडिया उन कहानियों को नहीं प्रस्तुत करता है जिनमें समाधान शामिल होता है और ये समाधान सामाजिक संस्थाओं द्वारा खड़े किए गए होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब भी एनजीओ या सिविल सोसाइटी का संदर्भ आता है, तब व्यापक समाज की आंखों के सामने इनकी एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत होती है? सामाजिक नागरिक संस्थाओं को अपने सपने साकार करने के लिए अपनी पहचान के प्रति सजग होने की भी जरूरत है। यह कोई वैकल्पिक सजगता नहीं है, बल्कि अनिवार्य सजगता है। जब हम इन बिंदुओं पर विचार करते हैं और अपने आप से प्रश्न पूछते हैं, तब सामाजिक नागरिक समुदाय की एक महत्वपूर्ण कमजोरी नजर आती है, और वह कमी है संचार और संवाद की। उन्हें समाज के विभिन्न तबकों और साझेदारों के साथ संवाद करना था। उन्हें कृषि का विज्ञान, संस्कृति, अध्यात्म और अर्थशास्त्र समझाना था।
ताकि वे कृषि की जमीन से, कृषि के विषय से जुड़े रहते और उन तर्कों से अपने स्तर पर जूझते जो उनके सामने नई आर्थिक नीति के मातहत पेश किए जा रहे थे। जब किसानों के कर्जदार होने और दबाव में आत्महत्या करने की खबर सुनते, तब उस पर चुप नहीं रहते, बल्कि मीडिया से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से मौका आने पर सवाल पूछते कि ये किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। सक्षम कहानीकारी पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में हमने जाना कि जब कहानीकारी विस्तार लेने लगती है, तब वह रणनीतिक संचार का रूप लेने लगती है। रणनीतिक संचार का अर्थ होता है संवेदनाओं, तथ्यों, साझा बेहतरी के उद्देश्य के साथ समाज के अलग अलग समूहों के साथ अपने अनुभव, अनुभूतियां, सीखें और विश्लेषण साझा करना।